अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकिर। कुरान को किसने जमा किया, किसने मुरतब फरमाया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, या अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, या उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, या उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? बचपन से जब से होश संभाला है, जब स्कूल जाने लगे, जब से दीन याद पढ़ने लगे, इस्लाम याद, तो जितनी होश जो याददाश्त है काम करती है मेरी, यही सुनते आ रहे, माशरे से भी, उलमा कराम से भी, महराब व मेंबर से भी, जुमा शौक से पढ़ने जाते थे, उलमा कराम से जो सुना कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको जमा किया। ये बात कहाँ से पता चलती है? रवायात से पता चलती है। रवायात कहती हैं कि कुरान पाक को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमा किया। रवायात ये भी कहती हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी जमा किया। रवायात का ये बड़ा कमाल है, कोई किसी जगह मुतफिक नहीं है। आपको मुख्तलिफ किस्म की रवायात एक ही मौजू पर मुख्तलिफ रवायात आपको मिल जाती है, जो किसी एक जगह इकट्ठे नहीं होने देती। ये कमाल है रवायात का। खैर, ये जी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने ये जमा किया, यही हम सुनते आए। और जो कुरान पाक हमारे हाथों में है, जिसे मुसहफ़ उस्मानी कहा जाता है, इसीलिए इसको मुसहफ़ उस्मानी कहा जाता है कि आपने इसको मुरतब फरमाया, जमा फरमाया, इसकी तदवीर फरमाई। और अलग बहुत सारे मसाइल हैं इसमें। और भी सहाबा कराम के पास मुसहफ़ थे। जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको करना चाहा कि हम किताबी शक्ल दें, इसको तदवीर करें, तो और भी सहाबा कराम थे, और उनके और इनमें इख्तलाफ, इसको इख्तलाफ क़िरत कहते हैं। मौजू नहीं, मैं सिर्फ जमा करने पर बात करना चाहता हूँ, और बहुत तकलीफ के साथ करना चाहता हूँ। दुख है मुझे, रंज है मुझे, परेशान है दिल मेरा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा तज़ाद क्यों है हम। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ पहले कि मैं आलम नहीं हूँ, ये उलमा का काम है, मगर इतनी तो समझ बूझ है कि हम आलमों की बात को समझ सकें, उसका पता लगा सके, इसमें बात करने वाला बंदा, इसमें कितना तज़ाद पाया जाता है या नहीं पाया जाता। किसी जगह वो कुछ और बात करता है, किसी जगह और बात करता है। मैं इसी कुरान जमा करने के हवाले से आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी जगह कुछ कहा जाता है, किसी जगह कुछ कहा जाता है। अगर हम कुरान से इसकी रहनुमाई लेने की कोशिश करें तो बहुत अशकाल ख़त्म हो जाते हैं। इल्तबासात जो ज़हन में सवालात पैदा होते हैं, वो भी बहुत सारे ख़त्म हो जाते हैं। रवायात के पीछे चलेंगे तो आपको बहुत सारे सवालात आपके ज़हन में उठते हैं। लोग उठाते हैं, कुरान पर उंगली उठाते हैं, और वो मौका हमने फराहम किया है, किसी और ने नहीं किया। हमारी ही किताबों से, जिन्हें हम सीने से लगाए हुए हैं, ये सहासिता, वहाँ से ही बातें निकाल कर लोग बयान करते हैं। जो इतराज़ करने वाले हैं, मुसलमान होते हैं, वो देखो बागी हैं इस्लाम से, दीन से, वो कहते हैं मतलब इसको नहीं मानते, वो इसकी तरफ आना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि ये तरक्की में रुकावट है, और इसके ही सारे झगड़े हैं। जहाँ वो समझते हैं पैगंबर नहीं आए, वहाँ उन मुल्कों ने तरक्की बहुत की। उनका तसव्वुर गलत है। नबी हर बस्ती में आए, लेकिन जिक्र उन अंबिया कराम का है जो उधर अरब में आए। वो जिस कौम से खिताब किया जा रहा था, वो कौम उन अंबिया कराम के से मानूस थी, नामों से जानती थी, इसलिए उन्हीं अंबिया कराम का ज़्यादातर जिक्र मिलता है आपको कुरान पाक में। ऐसा नहीं है कि इधर नहीं आए होंगे अंबिया कराम। अगर इधर आबादी होगी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तो ज़रूर इधर आए होंगे, ऐसा हो नहीं सकता।
कुरान में है कि हमने हर बस्ती की तरफ डर सुनाने वाला भेजा, तो इधर इन इलाकों में जरूर आए हैं। जिक्र नहीं है कुरान पाक में, जरूरी नहीं जिसका जिक्र ना हो वो चीज ही ना। खैर, जमा कुरान मैं अभी आप खुद जरा जहन में लाइए, सोचें इस बात को। अगर ये कहा जाए कि ये कुरान पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा फरमाया, फिर इसके बारे में क्या ख्याल पैदा होता है। अगर ये कहा जाए कि इसको उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जमा किया, फिर क्या ख्याल पैदा होता है। देखिए, नबी पर एतराज नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कर सकता, करेगा तो उसका ईमान खत्म हो जाएगा, लेकिन साहबी पर तो हो सकता है। चलेंगे, ईमान का नुकसान होगा लेकिन एतराज तो हो सकता है। नबी जो सहाबा हैं वो दीन में हुज्जत तो नहीं है, अब तो हुज्जत सिर्फ कुरान पाक है। नबी की जो बातें हैं वो भी अब हुज्जत नहीं है, क्योंकि वो मिलावट शुदा मवाद हो गया है, वो यकीनी नहीं है, जन्नी है। जन्नी इल्म जो है वो दीन की बुनियाद नहीं बन सकता। इसलिए यकीनी इल्म ही दीन की बुनियाद, इसमें जरा भी शक पैदा हो गया वो दीन की बुनियाद नहीं बन सकता। कुरान यकीनी इल्म है, ये अल्लाह का ही भेजा हुआ, इसमें कोई शक नहीं। कुरान की बात आएगी फौरन आपके ज़हन में ये सवाल नहीं आएगा कि अल्लाह ने फरमाया या नहीं फरमाया। हदीस की बात आएगी तो फौरन ज़हन में सवाल आएगा कि आया कि आपने फरमाया भी है या नहीं फरमाया। आपकी तरफ ऐसे ही मंसूब कर दी गई है बात, कुरान में नहीं है, आपकी तरफ मंसूब कर दी गई है बात में। ऐसी चली आ रही हैं कहानियाँ, और वो खींच तान के हम उनको कुरान से भी बना देते हैं। ये भी इसी तरह की कहानी जो है जमा करने की, इसको भी कुरान से ही बना दिया गया। मगर मैं आपको बताऊंगा कुरान से कि ये खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही मरतब करके उम्मत को दिया। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं कि ये रवायात में कैसे क्या बात आई है कुरान के जमा करने के बारे में, और आगे जो लोग हैं जो रवायात को हुज्जत मानते हैं उनका भी मैं ज़रा आपको हवाला दूंगा। बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन मैंने मजमूई तौर पर देखा है कि वो एक जैसी ही बात वो करते हैं। ये दो चीज़ें दो हवाले हैं, मैं आपको आगे जाके अर्ज करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि ये रवायात या जहाँ से ये लोग लेते हैं तो कुरान पाक कैसे जमा हुआ, ये मैं आपको ज़रा बताना चाहता हूँ इन रवायात के हवाले से, या महराब मिंबर वाले जो अब हमें बता रहे हैं, या जो ये इस चीज़ के कायल चले आ रहे हैं कि उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान पाक को जमा किया। और कैसा जमा किया वो भी एक लग कहानी है, और उस पर नुक्ते नहीं थे, आराब नहीं थे, वो हजाज बिन यूसुफ ने लगाए। अल्लाह अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कुरान के बारे में ये सारी सब कुछ शक पैदा करने के लिए, ये साजिश है एक बहुत बड़ी, जिससे कुरान में शक पैदा होता है। और ये शक पैदा करने वालों का मफाद क्या था? मफाद उनका ये था कि जब ये कुरान आया, जिनके मफाद पर जद पड़ती थी, जिनके मफाद पर जद पड़ती थी, उनके मफादात पर जद पड़ती है कि इस कुरान से ही लोगों को दूर कर दिया जाए, कुरान में शक पैदा कर दिया जाए, ताकि लोग इसकी तरफ ना आए तो इस ज़हन के साथ आए कि ये तो मशकूक चीज़ है, कन्फर्म नहीं है। ये जमा करना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि पहले देखिए जमा कैसे हुआ। सुनिए, जमा कुरान की रवायात मुख्तलिफ कुतुब अहादीस में बिखरी पड़ी हैं, लेकिन उन्हें इमाम अबू बकर अब्दुल्ला बिन अबी दाऊद ये ज़हन में रखना है। इमाम तो लिखते हैं हम, नाम बन जाता है एक बड़ा जब इमाम का लफ्ज आता है। अबी दाऊद ने अपनी शोरा अफाक तालीफ किताबुल मुसाहिफ में यकजा कर दिया है। इस बंदे ने ये सब कुछ जिस तरह कुरान जमा हुआ, सारी रवायात जितनी है उसमें जमा कर। आप हदीस के मशहूर इमाम अबू दाऊद
रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं। समझ आ गई। अबी दाऊद ने ये काम किया और ये हैं अबू दाऊद। अबू दाऊद भी जो बजाते खुद है दाऊद का बाप है। अबी दाऊद दाऊद का बेटा है, यानी कि अबू दाऊद के ये साहबजादे। वो 203 हिजरी में पैदा हुए और उन्होंने वफात पाई है 312 हिजरी में। उनकी ये किताब उलमा अहले हदीस के यहाँ मुस्तनद किताबों में शुमार की जाती है। जमा कुरान के मतलब वो क्या फरमाते हैं। हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि जिस साल अहले यमामा का कत्ल हुआ, हजरत अबू बकर ने मुझे आदमी भेज कर बुलाया। वहाँ हजरत उमर भी मौजूद थे। ये ज़ैद बिन साबित बयान कर रहे हैं। हजरत अबू बकर कहने लगे कि उमर मेरे पास आए और कहने लगे कुरान के कारियों के साथ कत्ल की गर्म बाजारी हो गई है। जिन्होंने कुरान हाफिज थे वो बहुत ज्यादा कत्ल हो गए। मुझे डर है कि दूसरे मौके पर भी यही गर्म बाजारी हो और इस तरह कुरान ज़ाये हो जाए। सुनते जाइए कि कारियों के यहाँ सिर्फ ये है ज़हन दिमागों में सीनों में महफूज, अगर वो कत्ल हो गए मारे गए तो कुरान कहीं ज़ाये ना हो जाए, ये फिक्र लाती। मेरी राय है कि कुरान को जमा कर लें। मैंने उमर से कहा कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो तुम कैसे करते हो। उमर ने कहा बाखुदा ये काम अच्छा ही है और इस बारे में मुझसे बराबर कहते रहे, हत्ता कि जिस चीज़ के लिए खुदा ने उनको शरे सदर कर दिया था मेरा भी शरे सदर कर दिया और मेरी राय भी वही होगी जो उनकी थी। अबू बकर मुझसे कहने लगे तुम नौजवान और अक्लमंद आदमी हो। ये कौन कह रहे हैं? ज़ैद बिन साबित और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही लिखते रहे हो। हम तुम्हें मोतम नहीं समझते। इसका पता नहीं क्या माने, क्या मतलब तुम पर शक नहीं करते, तुम समझदार हो अक्लमंद हो, लिहाजा तुम कुरान को लिख लो। ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि बाखुदा अगर वो मुझे किसी पहाड़ को अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाने को कहते तो वो मुझ पर इस काम से ज्यादा दुश्वार ना होता। मैंने इन दोनों से कहा कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो काम तुम कैसे करते हो। अबू बकर उमर कहने लगे बाखुदा ये काम अच्छा ही है। चुनांचे अबू बकर और उमर बराबर मुझसे कहते रहता कि जिस अमर के लिए उन दोनों का शरे सदर हो चुका था मेरा भी शरे सदर हो गया। चुनांचे लिखने के लिए मैंने कागज के टुकड़ों, अब देखिए यहां से देखिए, कागज के टुकड़ों, खजूर के पत्तों, पत्थरों के टुकड़ों और लोगों के सीनों से तलाश करना शुरू किया, हत्ता कि एक आयत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए सुना करता था मुझे नहीं मिली, यानी लाकर जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। चुनाचे मैंने उसको ढूंढा, बिलाखर खज़ैमा बिन साबित के पास मिली और मैंने उसको उसकी सूरत में लिख दिया। ज़िम्नन किताबुल मसाहिब में यह भी कहा गया है कि कुरान मजीद को दर हकीकत हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जमा किया था उसी किताब में और हजरत ज़ैद बिन साबित ने इस पर नजरसानी की थी। हैं टिकते किसी एक जगह पर। नीज ये भी कि जमाल कुरान का काम दर हकीकत तो उमर ने किया था। हजरत ज़ैद बिन साबित ने कहा था कि उन्हें एक आयत नहीं मिल सकी थी लेकिन कुतुब अहादीस में कुछ और भी लिखा मिलता है, इसे गौर से सुनिए। हजरत अबी बिन काब से ये रवायत बयान की गई है कि हजरत ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन जैश ने कहा है कि मुझसे हजरत अबी बिन काब ने पूछा कि तुम जानते हो कि सूरह अहज़ाब में कितनी आयत थी। मैंने कहा कि यही 72-73 जो सूरह अहज़ाब में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि सूरह अहज़ाब में सूरह बकरा जितनी आयत थी यानी 286 आयत, इनमें एक आया रजम भी थी जिसकी हम तलावत किया करते थे। अल्लाह अकबर। ये अल इत्तिफाक फिल अलूमुल कुरान जिल्द 2 सफ़ा 25 हवाला इसका जो दिया गया है। आया रजम भी, उसमें और भी बहुत कुछ था। आया रजम के साथ क्या हुआ है बयान कर चुका, आगे मैं अलग से भी अब और तरीके से मैं अर्ज करूंगा। ये तो जी जमा हो गया जी कुरान, ये ऐसे हुआ जी जमा।
अल्लाह अकबर। अब देखिए कि कुरान क्या कहता है। मैं आपको जिस पर्टिकुलर हवाले से बात करना चाहता हूँ उस तरफ लाना चाहता हूँ। मैं अर्ज करता हूँ कि ये कुरान खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से मुरत्तब फरमाया, अपनी ज़ेरे निगरानी मुरत्तब फरमाया। रवायात में आता है कातबीन वही 26 कातबीन वही जितने भी थे, जो भी उनसे लिखवाते थे, ज़ाहिर है उसकी निगरानी आप फरमाते थे, उनको देखते होंगे, चेक करते होंगे, और वो किस चीज पर लिखा जाता था। इसमें तो वो कह रहे हैं कि वो हड्डियों पर, खजूर के पत्तों पर, पत्थरों के टुकड़ों पर हैं, और लोगों के सीनों से, लोगों से भी जा जाकर पूछा। कागज के टुकड़ों का भी जिक्र करते हैं, कहीं ठीकरियों का जिक्र भी है। ऐसे ये कुरान को जमा किया गया। मैं यहाँ ये अर्ज कर देता हूँ आपको कि सैयद मौदूदी साहब क्या कहते हैं, इसी तरह की ही ये बात बयान फरमाते हैं। कैसे जमा हुआ? सैयद अबू अल-आला मौदूदी साहब लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से रुखसत होते वक्त कुरान पाक को जिस हालत में छोड़ा वो ये थी क्या कि अपनी मुकम्मल और मुरत्तब सूरत में वो सिर्फ उन अल्फाज के सीने में महफूज था जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख कर अज अव्वल ता आखिर याद किया था। एक तो सूरत ये थी कि वो जो उन्होंने ज़बानी याद हिफ्ज़ किया था, जब आप रुखसत हुए किस हालत में छोड़ा, एक ये हालत थी। तहरीरी शक्ल में आपने उसका लफ्ज़ लफ्ज़ लिखवाया, ज़रूर दिया था, मगर वो मुतफर्रक पार्चों पर, तख्तियों पर, खजूर के छालों, शाने की हड्डियों और ऐसी ही दूसरी चीजों पर लिखा गया था जो एक थैले में रखी हुई थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सूरतों की तरतीब के साथ एक मुसलसल किताब की सूरत में मुरतब नहीं फरमाया था। यह है जी तर्जमानुल कुरान, सितंबर सन 1975, सफ़ा नंबर 35, और फिर आगे ये नवंबर 1975, सफ़ा नंबर 42। पीछे एक मैं हवाला, तीसरी की एक वीडियो में मैंने गलत हवाला दे दिया था, 1949 कह दिया था, 59 है, 59। वैसे मैंने साथ 59 भी बोला है, लेकिन मैं उसको 49 ही पढ़ता रहा, वो 59 है, 1959। लेकिन जहाँ यह हवाला तर्जमानुल कुरान सितंबर सन 1975 और नवंबर 1975, उस पहला सफ़ा 35 है, ये सफ़ा 42 है। इनका मशहूर रसाला है। अब इनकी एक इन्होंने ऐप भी लगा दी है, निकाली है, वो अगर आप डाउनलोड करें, मुझे तो वहाँ से नहीं मिला ये सही तरीके से तफहीमुल कुरान की तफसीर, लेकिन मैंने और नेट से वो देखी है जो इनकी तफसीर है। तो खैर ये फरमाते हैं जी जमाल कुरान। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, मेरा मरकज़ है सूरत तूर। इसमें ये क्या फरमाते हैं, मौदूदी साहब क्या फरमाते हैं, और जो कुरान पाक है मेरे पास, ये सऊदी अरब से आता है, जो हजाजे कराम लेकर आते हैं, वो कुरान पाक है मेरे पास। कुछ इसका तर्जमा लिखा होता है सामने, और नीचे कुछ अल्फाज की तशरीह की होती है थोड़ी थोड़ी। क्या है जी सूरत तूर? सिर्फ 3 आयात आप पढ़ें तो आपको मैं ये बात जो है, ये बात वाज़ेह हो जाती है। वह तूर है, कसम है तूर की। ये तो इस तरह, ये भी एक तरह थोड़ा सा अलग से मसला है, कसम की क्या बात, या पहले लफ्ज आ गया। लेकिन अल्लाह ताला ने इख्तिसार के साथ जब तूर का जिक्र किया तो पूरी कहानी सामने आ गई। ये मतलब है बयान करने का। जब तूर का जिक्र आया, मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा नक्शा आपके सामने आ गया। इतने इख्तिसार के साथ कुरान इतनी खूबसूरत बात कर देता है। आगे क्या कहता है? वह किताब मस्तूर, और लिखी हुई किताब की, और लिखी हुई किताब कह लें आप, ऊपर उन्होंने कसम की बात की है, लिहाजा नीचे भी उन्होंने लिखी हुई कसम खा रहा है। अल्लाह ताला तूर की कसम खा रहा है और लिखी हुई किताब की कसम खा रहा है। इसकी तशरीह आगे बयान फरमाते हैं। और तीसरी
आयत फी रक्किन मंशूरिन, फी रक्किन मंशूरिन, जो झिल्ली के खुले हुए वर्क में है, जो झिल्ली के खुले हुए वर्क में है। ये मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जब ये रक्किन आ गया तो बात बड़ी क्लियर हो गई। अब जो जो पहली बात है वो तूर की बात होगी, आप बतूर है वह किताब मस्तूर है, इसकी तशरी ये क्या फरमाते हैं, मस्तूर इनके मानी है मकतूब, लिखी हुई चीज। इसका मसदाक मुख्तलिफ बयान किए गए हैं। क्या मुराद है, इससे मुराद लेते हैं कुरान मजीद, ये भी मुराद लेते हैं मसदाक, लोहे महफूज भी, तमाम कुतुब मंजला जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई हैं वो भी मुराद है। इनके तौरात, अंजील, जबूर, तौरात, जबूर, अंजील, ये भी इससे मुराद लेते हैं। और वो इंसानी अमाल नामे जो फरिश्ते लिखते हैं वो भी जी मुराद लेते हैं। चलें जी, आपकी मर्जी, आप मुराद ले आगे। जब बात आ गई फिर रक्किन मंशूरिन, तो फिर ये बाकी आप क्यों लेते हैं जी मुराद इससे, जो झिल्ली के खुले हुए वर्क में है। अब ये झिल्ली, इसकी क्या करते हैं ये तशरीह, यही बंदा, यही कुरान पाक, ये मतलब है मस्तूरिन के, रक्किन वो बारीक चमड़ा जिस पर लिखा जाता था, मंशूरिन बमानी मबसूतिन, फैलाया खुला हुआ, फैलाया खुला हुआ। ये जब इसकी तशरीह करते हैं रक्किन की, वो बारीक चमड़ा जिस पर लिखा जाता है। तो फिर मेरे भाई जब ये रक्किन आ गया तो फिर लोहे महफूज कहाँ से आ गया, फिर जो हैं अमाल नामे वो कहाँ से आ गए, फिर इससे क्या मुराद हुआ। चले जी, इससे फिर वो पुरानी किताबें जो हैं वो भी मुराद आ गई, मान ली बात, तौरात भी, अंजील भी और जबूर भी, जो और भी जो मुसहफ है। और इसमें मैं आपसे अर्ज करूं, मदूदी साहब की आप तफसीर पढ़ के देखें, तफहीमुल कुरान, उसमें भी वो यही फरमाते हैं, इससे मुराद ये किताबें हैं। और ये वो बताते फरमाते हैं, ये यहाँ ये चमड़े की बात की है, वो बताते हैं हिरन की खाल की चमड़े की झिल्ली पर वो लिखते थे, वो चीज लिखते थे जो देर पर रखनी मकसूद होती थी, जो देर तक कायम रहती थी, वो किताबें, वो चीजें लिखते थे। जब वो किताबें चीज पर लिखते थे, तौरात भी उस पर लिखी हुई, अंजील भी उस पर लिखी, मदूदी साहब की तफहीमुल कुरान खोल के देख लें आप, और जबूर भी उस पर लिखी हुई, तो कुरान उस पर क्यों नहीं लिखा गया, ये क्यों नहीं लिखा गया होगा, ये क्यों ठिकरियों पर लिखा, यूं क्यों खजूर के पत्तों पर लिखा, यूं क्यों पत्थरों पर लिखा, यूं क्यों हड्डियों पर लिखा गया, ये क्यों थैले की शक्ल में कुरान पाक पड़ा हुआ। देखिए किस तरह शक पैदा होता है। वो कहते हैं कोई मरतब करके नहीं देकर गए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तफसीर तफहीमुल कुरान खोल के देखे, शोराफा तफसीर, हाँ जी। और आप उनका ये मैंने बताया जो उनके नेट पर आ गया, वैसे भी आप तलाश करें आपको नेट से मिल जाती, मैंने वहां से गूगल करके ये देखी और उसकी तफसीर पढ़ी इस आयत की जो मदूदी साहब ने फरमाई है। तो जब ये उस कागज उस पर झिल्ली पर लिखा हुआ, लिखी हुई है बाकी सारी किताबें, तौरात भी और अंजील भी और जबूर भी और बाकी अंबिया कराम के मुसहफ भी, सहीफे जो हैं वो लिखे हुए, कुरान क्यों नहीं लिखा हुआ। ये क्यों आप कहते हैं कि ठीकरियों पर लिखा हुआ था और थैले की शक्ल में कुरान उस पड़ा हुआ था, क्या उस वक्त तौरात, अंजील, जबूर थैले की शक्ल में लोगों के पास थी। अंदाजा करें इनके तजाद का। अब फिर देखिए, अब ये रवायात को भी मानते हैं, अब मदूदी साहब उनको हुज्जत मानते हैं, वैसे बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनको हुज्जत मानते हैं जिस तरह कुरान पाक हुज्जत है। अब फिर उसी बात पर मैं आता हूं, अगर कुरान को ये माना जाए कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरत्तब फरमाया, फिर इसके बारे में क्या ख्याल पैदा होता है। और जब ये कहा जाए कि इस तरह करके ये जमा हुआ है, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया है, हाँ जी,
ये जो रवायत बयान की है और आगे जो जिस तरह मदूदी साहब ने बयान फरमाया है, तो फिर क्या इसके बारे में गुमान पैदा होता है? ये है जी वो प्रॉब्लम, मुसीबत, अलमिया, सानिया, आप जो कह लें, और उसी के ये प्रचारकार हैं। बात करके देखें आप। हाँ जी, ये जमात इस्लामी है, अब बाकी भी सभी बरेलवी, देवबंदी, अहले तशी, मुकल्लद, गैर मुकल्लद, वो सभी इस चीज को मानते चले आ रहे हैं। बात करके देख लें। तो मैं भाइयों, ये मेरा सवाल था, मैं अर्ज करना चाहता था कि कुरान पाक किसने जमा किया? ये कुरान पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा किया है, और ये कुरान, ये सूरत तूर इसका सबूत है। ये मैं दलील के तौर पर पेश करता हूँ। अगर आपको रद्द करते हैं तो आप करें, इल्म और दलील के बुनियाद पर इसको रद्द करें। ये इनकी लिखी हुई तशरीह को देख कर करें। एक जगह पर ये मान रहे हैं कि ये रक्कन के मतलब ये है जिल्ली, जो हरन की खाल से तैयार कागज तैयार किया जाता था। ये कागज भी जैसे तैयार होता है, आप मिलों में जाकर देखे कैसे तैयार होता है। तो वो ये उसी तरह मदूदी साहब ने उस वक्त का ये रक्कन जो है वो बताया कि किस तरह तैयार होता था। ये हरन की खाल से तैयार होता, उसकी जिल्ली से तैयार होता था कागज, उस पर लिखा जाता था ये, और किताबें लिखी गई हैं। तो वो किताबें लिखी गई मदूदी साहब, आपका कुरान पाक क्यों नहीं ऐसे लिखा गया? उसको क्यों तुम मानते हो इसे? तो मैं क्या अर्ज करूं, एक बात ही बार बार मैं करता जाऊं, ये तजाद देख लें आप इनका। यहां तूर की आप तफसीर खोल के देख लें, सूरह तूर तफसीर खोलें, तफहीमुल कुरान, ये 3 नंबर आयत, 2 और 3 इकट्ठी आ जाती हैं, लाम है इसका आयत के ऊपर। हाँ जी, पहली के ऊपर भी लाम, दूसरी के ऊपर भी लाम, तीसरी के, चौथी के ऊपर भी। हाँ जी, लेकिन चलती आ रही हैं आयत हैं ये, आप इनकी तफसीर खोल के देखें, अलग अलग वो बयान करते हैं। अगली भी अजीब बात कर देते हैं, वह बैतुल मामूर, जिसकी भी अजीब कहानी बनाई हुई है। 7 आसमान के ऊपर एक काबा है, उस तवाफ करते हैं फरिश्ते, उसकी अलग कहानी बनाई हुई। वो भाइयों, आबादगार की, कौन सा आबादगार? वो यही खाना काबा। अस्तगफिरुल्लाह, लोगों की अकल पर क्या किया जाए? इन्हीं की ये कुरान, ये तर्जमा है, पढ़ने वाले क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे? आबादगार की कसम खा रहा है अल्लाह ताला, आबादगार की, बैतुल मामूर की, और उससे मराद वो काबा ले लिया जो फरिश्ते जिसका तवाफ कर रहे हैं। वो मुकल्लफ है को इतना तवाफ करने की? उनका तो काम ही नहीं है जी। हाँ जी, उनका तो काम, जो अल्लाह ने जिसके जुम्मे जो काम लगाया हुआ है वो कर रहे हैं। वो तवाफ करने का क्या उनका? तवाफ तो हमारा है, इसका भी नहीं पता ये क्या मामला है। बस मेरे भाइयों, ये मैं रक्कन पर ज्यादा आपको जोर दे रहा हूं कि जो जिल्ली पर लिखी हुई किताब, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुरतब करके दे कर गए। या रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिन रब्बिका, रसूल ब्लॉग कर दे। ब्लॉग किस तरह किया आपने? सिर्फ हफाज कुरान के जरिए वो हफीज करवा दिया। उस वक्त ये चीजें नहीं थी लिखने वाली किताब। आप तौरात और इंजील को नहीं जानते होंगे कि ये किस तरह लिखी हुई है। हम भी कुरान पाक को इस तरह लिख लें, नहीं आया होगा आपके ज़हन में ये बात। कैसी बात करते हैं? ये जो मुफस्सिर कुरान है मदूदी साहब, इमाम है वक्त के मदूदी साहब, जमात इस्लामियत इमाम वक्त है, करते रहे इमाम वक्त, मुझे कोई इतराज नहीं है इस पर, अंदाजा लगा लें आप। ये आप देखें तजाद इनका, ये तर्जुमानुल कुरान सितंबर 1975 में ये बता रहे हैं थैले की सूरत में कुरान पाक था। और आप सूरत तूर की तफसीर पढ़ के देखे तफहीमुल कुरान में, वहां वो रक्कन की क्या तफसीर बयान फरमाते हैं। लेकिन वहां ये नहीं कहते कुरान इस पर लिखा हुआ, कुरान भी मुराद ले लेते हैं। ये जो तर्जमा है, इसने कुरान भी मुराद ले लिया। तो कुरान भी पहली जो लिखी हुई किताब से मुराद कुरान भी है, और तो बाकी चौथे में इसने ये, हाँ, मुस्ताक कुरान मजीद, लौह महफूज और कमाल नहीं होगी। बस मेरे भाइयों, में यही बताना अर्ज करना चाहता था कि कुरान पाक किसने जमा किया। ये कहना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा, यही ठीक बात लगती है कुरान की रूह से कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुरतब फरमाया है। ये जो बाकी जितने भी कहा जाता है वो बकर, उमर, उस्मान, ये सब गलत, बिल्कुल टोटली गलत है। यक जुम्बश कलम आप इसको रद्द करें और इस कुरान को समझें कि ये बिल्कुल वही कुरान है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजल हुआ। ये बात तो मानते हैं, ये है वही
حفاظت ہو رہی ہے، لیکن وہ اس کی جمع کرنے کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ لا محالہ شک پیدا ہوتا ہے، لا محالہ شک پیدا ہوتا ہے۔ بس میرے بھائیو، یہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا، قرآن کا جمع ہونا، یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی زیر نگرانی کہنے کا اپنے ہاتھوں سے مرتب کیا ہوا قرآن پاک ہے جو ہمارے ہاتھوں میں اس وقت ہے۔ اس کو مصحف عثمانی کہنا خلاف قرآن ہے، خلاف قرآن ہے، خلاف دین ہے، خلاف اسلام ہے۔ اس میں شک پیدا کرنے کی یہ سازش ہے، اس کو یہ کہنا کہ یہ مصحف عثمانی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی مرتب کردہ ہے۔ بس میرے بھائی یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا، مہربانی آپ نے بات سنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔